हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखेंगे। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें इन्हीं दो फॉर्मूला का इस्तेमाल इस स्क्वायर मेथड के लिए करना है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट टर्म a स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि यह 3x स्क्वायर के रूप में आ रहा है। इसके बाद जब मिडिल टर्म को लिखेंगे तो मिडिल टर्म से पहले हम साइन चेक करेंगे कि इसके पहले साइन किसका है, प्लस का है या माइनस का है। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ माइनस है तो यह a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर सेट होगा। ये क्लियरली पता चल गया। अब माइनस 2ab के लिए माइनस यहां लिख देंगे। 2ab को हमें एडजस्ट करना है। 2ab के लिए 2 तो एज इट इज फॉर्मूला में है, हम लोग लिख देंगे। a की वैल्यू 3x हो गई। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज हमें 15x लाना है तो इस 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 2 ज्यादा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यह 15x आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या पाया, 5/2। इस 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं कि 3x a की वैल्यू है और 5/2 b की वैल्यू है। जैसे ही हमें b मिल गया फटाफट हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और हम यह देखते हैं कि हम किसी एडिशनल नंबर की एंट्री यहां कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारा बैलेंस में रहे। अब इस 6 को यहां लिख देंगे। इसके बाद का स्टेप है कि हमें इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख देना होगा। तो a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू माइनस 5/2 है तो हम इसे 3x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। क्या बचता है, और जो बचता है उसे हम राइट साइड में ले जाएंगे। इसे हमने 3x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब जो बचता है उसे राइट साइड में ले जाते हैं तो हमें 5/2 प्लस 6 इनका साइन चेंज करते हुए हमने इन्हें लिख दिया। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर फाइनली 1/4 के रूप में आया। अब हम इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो 1/4 रूट में आ जाएगा और जब 1/4 का रूट हटाएंगे तो यह प्लस माइनस 1/2 के रूप में आएगा। अब हमें क्या करना है कि एक बार 3x माइनस 5/2 की वैल्यू पॉजिटिव 1/2 लेना है और जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। अब हम 3x माइनस 5/2 की वैल्यू माइनस 1/2 लेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 2/3 के रूप में आएगा। तो सम अप करते हुए हम लिख देंगे कि x इक्वल टू 1 एंड 2/3। इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। एक और फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में है जो बताता है
कि अगर हमारे पास इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हो तो हम इस फॉर्मूला से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ एक कंडीशन होती है। सपोज यहाँ b² माइनस 4ac दिया गया है और वह रूट में है, तो b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर यह रूट में है और 0 से बड़ी संख्या नहीं आती है तो रूट पॉजिटिव नहीं आ पाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास -11 आ जाए तो -11 का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ये कंडीशन है कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सपोज एक क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इसमें हमें a देखना है कि a का वैल्यू क्या है। तो x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, तो हमने a इक्वल टू 2 लिख दिया। x का कोफिशिएंट b की वैल्यू डिटरमाइन करता है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, हमने 1 लिख दिया। c ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म होता है और इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो हम -528 लिख देंगे। अब इसे इस फॉर्मूला पे अरेंज करके इसकी वैल्यू प्लस और माइनस में बारी बारी से निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a में b² माइनस 4ac के कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो हम जानते हैं कि 0 से नीचे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि अगर नेगेटिव नंबर का रूट निकाला जाए तो वह वैलिड नहीं होता है, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ कंडीशंस हो गए जो हमने नोट किए हैं। नंबर 1 कहता है कि हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड होंगे, क्योंकि हमारा b² माइनस 4ac रूट में है, इसलिए यहाँ पर रियल रूट लिखा गया है। रियल रूट ही हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट फाइंड होंगे जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स 1, 2, 3 के रूप में हो। सेकेंड कंडीशन कहता है 2 इक्वल रियल रूट्स। इसके 2 रूट तो निकलेंगे पर इक्वल रहेंगे। कंडीशन कब है? जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और इक्वल रूट होने का रीजन ये है कि जब इस रूट में 0 लिख देंगे तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा -b/2a। सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास 2 वैल्यूज रियल रूट्स के मिल जाएंगे। थर्ड कंडीशन दिया है नो रूट्स। b² माइनस 4ac जब लेस देन 0 हो तो इसके कोई भी रूट फाइंड नहीं किए जा सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि क्लास टेस्ट में शेफाली ने मैथ और इंग्लिश में टोटल 30 मार्क्स फाइंड किया है। अगर मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा हो और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो तो उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 120 आता है। तो अब हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। सपोज मैथ में x मार्क्स है तो इंग्लिश में 30 माइनस x हो जाएगा। जब मैथ में मीन्स x में 2 नंबर्स बढ़ाते हैं
और इंग्लिश में 3 मार्क्स जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 120 हो जाता है और इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायगोनल शॉर्टेस्ट साइड से 60 मोर है। शॉर्टेस्ट साइड मतलब क्या है? एक रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए शॉर्टेस्ट साइड उसका ब्रेथ होता है। यहाँ क्लियरली BC ब्रेथ है तो हम इसे x मान लेंगे। अब डायगोनल को x प्लस 60 ले लेंगे। फिर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है तो हम इसे x प्लस 30 ले लेंगे। हम देखते हैं कि रेक्टेंगल है मीन्स राइट एंगल वाला फील्ड है, तो यहाँ पर एक एंगल हमारा राइट एंगल का होगा और इस तरह से ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसमें लिख लेंगे AB इक्वल टू AC² माइनस BC², या फिर आप AC इक्वल टू √AB² प्लस BC² लिख सकते हैं। फॉर्मूला एक्यूरेट लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा।